नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनलाभ चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक की। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपसे जुड़ा हुआ है और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिससे आपको चलकर आगे अच्छा खासा ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। बिहेवियरल फाइनेंस फ्रेंड्स, यानी इन्वेस्टमेंट में बिहेवियरल फाइनेंस, निवेश में मनोविज्ञान की भूमिका। कैसे हमारा दिमाग और हमारी जो भावनाएं हैं, कैसे हमारा दिमाग और कैसे हमारी भावनाएं जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव डालती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक में यही डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिंग और ह्यूमन ब्रेन, निवेश और हमारा दिमाग। इन्वेस्टिंग फ्रेंड केवल डाटा रिसर्च या प्राइस चार्ट इन सब का खेल नहीं है, हमारे सोच का भी एक खेल है, जिसमें डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करें और किस प्रकार से अपना जो है यहाँ पर रिस्क कम करें। जैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले डर, लालच और पछतावा जैसी भावनाएं हमारे इन्वेस्ट पर गलत प्रभाव डाल सकती है। अक्सर जो है हम लोग भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं, उसमें 10 दिन में इतना पैसा कमा लिया तो हम भी इतना पैसा कमा। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा डबल नुकसान होगा। भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए। यानी हमारे दिमाग में ही सेंसिटिव बीएस होते हैं जो हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को काफी इम्पैक्ट करते हैं और हमें यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती है। जैसे पहला है कॉमन बिहेवियरल बीज इन इन्वेस्टिंग, निवेश में सामान्य मानसिक भूल है। जब आपने बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज वहाँ पे क्या होता कि जब लोग खरीद रहे थे तो खरीदते गए, आपने भी उनके साथ खरीद लिया। अब क्या हुआ, टाइम पे क्या होता, लोग उस भीड़ में अनुसरण कर रहे, आपने उसका ही हाथ पकड़ लिया भीड़ का, उसी आधार पर फैसला लेते हैं। एंकर बीज, जब हम किसी पुराने डेटा या प्राइस को देखकर एनालिसिस करते हैं और फ्रेंड उसके आधार पर फैसला लेते हैं। लॉस एवरीवेशन, फ्रेंड नुकसान के डर से इसी ट्रेड को लंबे टाइम तक अपने पास होल्ड करना। हमने कोई ट्रेड ले ली और उसको क्या किया, लंबे टाइम तक होल्ड कर दिया। क्या किया कि हमें नुकसान ना हो जाए और लास्ट ऑफ द पॉइंट उस ट्रेड पर हमें नुकसान हुआ ही हुआ, क्योंकि हमने उसको एक रिस्क मैनेजमेंट में सिस्टम में नहीं लेके आए। और इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अच्छा पर ध्यान नहीं देते और भावनाओं में बह जाते हो तो फ्रेंड्स आपको नुकसान तय है। और उसका सबसे मेन पॉइंट पता क्या होता है कि शायद फिर से बढ़ जाए। हम ये बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि ये फिर से बढ़ेगा, लेकिन वो क्या होता है, नीचे गिरता जाता है। टू ओवरकम दीज, मानसिक भूलों से बचना, कि मुझे एक रणनीति बनानी है, रणनीति बिल्कुल क्लियर हो और उसमें जो है अपने निर्धारित किए हुए रूल फॉलो कर। जो आपने निर्णय लिए उसमें ये नहीं कि मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है, गेट फीलिंग नॉट, बल्कि आपको जो है उसमें ध्यान देना है कि जो आपने डेटा रिसर्च किया है, चार्ट देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, उन पर ध्यान देना है, उन पर भरोसा करना है। सबसे मेन पॉइंट है, जरूरत पड़े तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपकी लंबे टाइम तक की स्ट्रेटेजी बनाकर दे सकते। आप उसमें शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी बनाओगे या फिर हो सकता है लॉस ज्यादा हो जाए, स्ट्रेटेजी बनाओगे। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अपनी जो सोच है कुछ समझे और जो आपका व्यवहार है ट्रेड लेने का वो समझे और उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाए, उस पर काफी ध्यान दें कि मैं किस तरफ ट्रेड करने चाहता हूँ और किस तरफ ट्रेड करने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय माइंडफुलनेस और इमोशन को कंट्रोल करें और इंटेलिजेंस का अभ्यास। बिल्डिंग ए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, लॉन्ग टर्म सोच को अपनाएं, निवेश को लंबे समय के लिए दें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्त, कोई भी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में ज्यादा वर्क नहीं करती। लॉन्ग टर्म में आप कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जिस पर आप टिके हुए हो, आपने जो बनाई है वो जरूर काम कर। रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको प्राथमिकता दे। प्राइमरी जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की मुझे 10% इस
इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, 10% उसमें करना है, 20 यहाँ पर करना है, 60 यहाँ पर करना है। तो 100% आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सही होना चाहिए। आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको जो है बिल्कुल स्पष्ट करें कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है यहाँ से और कितना प्रॉफिट मुझे बुक करना है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, आपकी स्ट्रेटेजी गुड होती है, आप अपने रूल को फॉलो कर रहे होते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके हुए होते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं कि जिस पुष्पा मूवी में को यहाँ का मालिक बन गया था जंगल का, तो फ्रेंड्स उसने इतने लोग इकट्ठे किए कि वहां पर जो है उसने सारी लकड़ियां काट दी और वहां पर मालिक बन गया। तो फ्रेंड्स आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि जो निवेश है वो टेक्निकल चार्ट या प्राइस चार्ट या फिर आपके एनालिसिस का एक खेल नहीं है। फ्रेंड्स ये हमारी सोच, हमारे अनुशासन और हमारे ट्रेड बिहेवियर, इन्वेस्टिंग बिहेवियर पर सफर करता है। आपका ट्रेड बिहेवियर, आपकी सोच, अनुशासन किस प्रकार से। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो फ्रेंड धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।